हेलो एवरीवन। चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज पांचवा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण और ये स्मरणीय बिंदु हैं, इनको देखिए। पहला है मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडार से है। मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में एक देश के लोगों की योग्यता, शिक्षा, कौशल, शिक्षा तथा अनुभव में वृद्धि की जाती है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या हैं? शिक्षा पर भी, कौशल पर भी, नौकरी करें, साथ प्रशिक्षण, लोगों के स्थानांतरण पर भी, सूचना पर भी, स्वास्थ्य पर भी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं। ठीक है, इसको की करें। भारी व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, अपर्याप्त संसाधन, प्रतिभा पलायन की समस्या, मानव संसाधन के उचित प्रबंधन का अभाव, स्त्री तकनीक व प्रबंधन शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अपर्याप्त विकास, देश की आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी की भूमिका, कुशलता तथा उत्पादकता के स्तर को बढ़ाता है, दृष्टिकोण तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, अनुसंधान और तकनीकी सुधारों को बढ़ाता है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। मानव विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा लोगों की उत्पादकता व सृजनात्मकता को बढ़ाती है। शिक्षा से अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। शिक्षा देश के संसाधनों के उचित प्रयोग में सहायक होती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक होती है, लोगों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है, कौशल के विकास में सहायक होती है। भारत में मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का लक्ष्य और साधन दोनों हैं। भारत में मानव संसाधन विकास संसाधन के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। भारत के केंद्र एवं राज्य स्तरों पर शिक्षा मंत्रालय NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। भारत में केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय तथा ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन करते हैं। आगे, पेयजल की उपलब्धता एवं सफाई सुविधाओं का प्रावधान, स्वास्थ्य जीवन की बुनियादी आवश्यकता, राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय शहरी आबादी को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। निर्माण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेय जलापूर्ति विभाग को सौंपी गई है। भारत में शिक्षा का विकास, शिक्षा देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली न केवल कुशल व प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निर्माण करती है, बल्कि वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देती है। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास की निम्न प्रकार हम दर्शाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं। प्राथमिक और मध्य स्कूल को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। वर्ष 1950-51 में प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों की संख्या 2.23 लाख थी, जो 2010-11 में बढ़कर 12.96 लाख हो गई। अब प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार हैं, देखते हैं कौन है।
मिड डे मील्स योजना 1995, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1991, सर्व शिक्षा अभियान 2000, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, माध्यमिक शिक्षा वर्ष 1950 और 51 में देश में 7400 माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 14.8 लाख थी। वर्ष 2009-10 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 1.9 लाख हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या 441 लाख पहुंच गई। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के विस्तार के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत हैं: नवोदय तथा केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व परिषद, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, तकनीकी, मेडिकल तथा कृषि शिक्षा। उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ। लगभग 31 मार्च 2016 तक विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 345 राज्य विश्वविद्यालय, 123 मानित विश्वविद्यालय तथा 235 निजी विश्वविद्यालय हैं। देश में कॉलेजों की संख्या लगभग 37,704 2012 और 13 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली मुख्य संरचनाएं इस प्रकार हैं: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित समस्याएं: अनपढ़ व्यक्तियों की बड़ी संख्या, अपर्याप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, लिंग भेद का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच का निम्न स्तर, शिक्षा के विकास पर सरकार द्वारा कम व्यय,